स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर सबसे ज्यादा अबॉर्शंस होता है। इसका एक मेन कारण यह है कि 50 साल पहले यूएस की सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें अबॉर्शन आपको पता ही है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उसी को अबॉर्शन कहते हैं। तो 50 साल पहले यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने जो अबॉर्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दिया था, एक संवैधानिक अधिकार होगा। लेकिन कल यूएस के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें ये वाला जो 50 साल पहले वाला जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर दिया गया है। मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। और इसी को लेकर अगर आप देखिए तो पूरे यूएस के अंदर, यूएस में ही नहीं, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इसको लेकर बोला गया। ये आप देख सकते हो, जो बाइडेन स्लैम्स एक्सट्रीम सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रैजिक एरर ऑन अबॉर्शन। तो ये मामला है क्या पूरा, क्यों यहां पर ऐसा बोला जा रहा है, भारत में क्या सिचुएशन है, सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। आज आपके पास आखिरी मौका है कि आप हमारा लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा लाइव फाउंडेशन बैच में जो पूरे प्रीलिम्स मेंस, जो पूरे यूपीएससी की तैयारी है कॉम्प्रिहेंसिव, यहां पर आपको सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी, 1-to-1 मेंटरशिप, MCQ बेस्ड लर्निंग, आंसर राइटिंग कराए जाएंगे। ये सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर 18,500, लिमिटेड सीट्स है। इसी की वजह से आज ये जो बैच है उसको क्लोज करना पड़ा है। तो आपके पास आखिरी मौका है जब ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहां पर एक जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है। कौन सा जजमेंट? 1973 में एक जजमेंट आया था, रूलिंग आई थी, और ये रूलिंग को कहा जाता है रो वर्सेस वेड। आपने देखा होगा भारत के अंदर भी इस तरह की कई रूलिंग्स होती हैं। तो 1973 में इस रूलिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अबॉर्शन है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कल सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, बदल दिया, कहा कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, इसी को लेकर जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया यूएस के सुप्रीम कोर्ट में। जस्ट इमेजिन, भारत के अगर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अटैक करते हैं तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकता है। लेकिन यह चीज आपको यूएस के अंदर देखने को मिलेगा। और बाइडेन ने कहा कि यह जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है यह काफी बड़ा ट्रैजिक एरर है। देखो, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं और भारत के अपॉइंटमेंट में बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। क्योंकि यूएस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं, एक तो याद रखिएगा 9 जजेस होते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें सभी में 9 जज बैठते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी डिसीजन हो, भारत में तो क्या है कि दो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ जाएंगे तो यहां पर डिसीजन होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाएगा। मान लो 5 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठकर यहां पर फैसला ले सकते हैं, 7, तो इस तरह से होता है। लेकिन यूएस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर सभी के सभी जो 9 जज हैं वो एक साथ बैठते हैं, कोई भी मुद्दा हो, और तब यहां पर डिसाइड होता है। और इसमें खास बात यह है कि जो जज होते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। जी हां, अब सोच के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो वो किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे? जाहिर सी बात है वो उनको बनाएंगे जो उनके फेवर में फैसला ले। वैसे ही उसी प्रकार से, मतलब जो भी पार्टी होती है ज्यादातर यही देखने को मिलता है, वो अपने हिसाब से। लेकिन यह कहा जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट फैसला लेना है, जुडिशरी को जो है अपना एक इंडिपेंडेंट फैसला लेना है। लेकिन क्या हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, यहां पर बताया जाता है कि क्योंकि उन्होंने अपने जो कोई कंजर्वेटिव जो जजेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दिया था, इसी की वजह से ये पूरा जजमेंट देखने को मिला। और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर जो बाइडेन है वो अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जिस प्रकार से अबॉर्शन जो है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है, ये एक प्रकार की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को दिखाता है। सोचिए, इस तरह का बयान दिया गया है जो बाइडेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उनका यह कहना था कि यहां पर जो हेल्थ और लाइफ ऑफ वुमेन है ये अब काफी ज्यादा रिस्क पर आ जाएगी, क्योंकि अगर कोई महिला अबॉर्शन कराना चाहती है तो मे भी वो अब नहीं करा पाएगी। तो यहां पर हुआ क्या है कि उनका यह कहना है कि जो कोर्ट का डिसीजन है शायद ये कभी नहीं लिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था वो उसको छीन लिया गया है, जो कि बहुत फंडामेंटल था हर एक अमेरिकन नागरिक के लिए। इट इज अ रियलाइजेशन ऑफ एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, और एक बहुत बड़ा एरर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहां पर बाइडेन ने यह कहा कि मेरे पास जितना भी पावर है मैं उसको पूरी लगाने की कोशिश करूंगा, और ये जो पूरा बैन है उसको कहीं ना कहीं यहां पर ओवरटर्न करने की अगेन कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लॉ पास
पास करना होगा और कांग्रेस की मदद चाहिए होगी। जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट है, वहां पर कांग्रेस है। तो ये तो देखना होगा कि क्या जो बाइडेन इसमें कुछ कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर मैं वापस आता हूं यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैंने आपको बताया 50 साल पहले 1973 में रो वर्सेस वेड का जो पूरा जजमेंट आया था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो अबॉर्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दिया था। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलने का मतलब यह हुआ कि 1973 के पहले क्या होता था, जो यूएस है उसके अंदर आपको पता है कि 50 स्टेट्स हैं यूएस के अंदर, और आपको पता होगा वहां पर जो राज्य होते हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। अलग अलग राज्य जो हैं उनकी अपनी पावर्स होती हैं। तो पहले राज्य क्या करते थे, अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे। कुछ राज्य में जो कि काफी ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, जैसे कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, वो राज्य जो कि जैसे मान लो गे वाला पूरा हो गया, एलजीबीटी वाला जो पूरा आपका मामला है, तो उसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं एलजीबीटी को। लेकिन जो लिबरल वाले स्टेट्स हैं, जहां पर लिबरल आइडियोलॉजी का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो राज्य में वहां पर उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर जो कंजर्वेटिव्स हैं वो चाहते हैं कि अबॉर्शन पर बैन लग जाए। ठीक है, तो जो पहले क्या होता था 1973 के पहले जो राज्य में यहां पर कंजर्वेटिव स्टेट्स थे वो उन्होंने बैन लगा दिया था, तो वहां पर जो लोग रहते थे वो यहां पर अबॉर्शन नहीं करा पाते थे। लेकिन फाइनली 1973 में यहां पर क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोल दिया कि नहीं, यहां पर कोई भी जो स्टेट है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यह संवैधानिक अधिकार है, मतलब कि यूएस के हर एक नागरिक को यहां पर यह अधिकार दिया जाता है। लेकिन अब वापस से क्या हुआ है, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर बैन लगा दिया गया, मतलब कि अबॉर्शन का जो पूरा मामला है वो दे दिया गया है राज्यों को। जो राज्य कंजर्वेटिव होंगे वो यहां पर कहेंगे कि हम इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं अबॉर्शन के ऊपर, और जो लिबरल थॉट वाले होंगे वो कहेंगे कि नहीं, हम बैन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो अधिकार है वो अब राज्यों को दे दिया गया है। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्शन नहीं देता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और ये एक प्रकार से कह सकते हो जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो कि 50 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, वो लगातार पिटीशन डालते थे सुप्रीम कोर्ट में, बोलते थे कि नहीं, यहां पर अबॉर्शन को बैन करना चाहिए, बैन करना चाहिए। फाइनली जो उनकी बात है जो है वो अपना विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है। यूएन के जो ह्यूमन राइट्स चीफ हैं उनका कहना है कि ये जो रूलिंग आई है ये बहुत बड़ा, इट्स अ ह्यूज ब्लो टू द वुमेन्स राइट। यहां पर उनके द्वारा ये कहना है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर उनका ये कहना था कि बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यहां पर जो सेफ, लीगल और इफेक्टिव अबॉर्शन होता है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ का हिस्सा है, और हर एक महिला को, हर एक गर्ल्स को जो है ये मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया। और स्पेशली उनका यह भी कहना था कि जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और जो एक फंडामेंटल राइट था स्पेशली टू द रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज, उनसे ये चीज छीना गया है। और अबॉर्शन को रेस्ट्रिक्ट करने से सोल्यूशन हल नहीं होगा। अब क्या होगा कि अगर आपने इसको लीगल कर दिया, अबॉर्शन अगर आप नहीं कराने दे रहे हो, तो इलीगल तरीके से यहां पर जो है अबॉर्शंस कराए जाएंगे, ऐसा यहां पर कई लोगों का कहना है। इनफैक्ट यहां पर बराक ओबामा ने भी इसके बारे में बोला और ये कहा कि it not only reversed nearly 50 years precedent, but एक जो पर्सनल डिसीजन होता था किसी भी महिला का, उसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बदल कर रख दिया है। आप सोचिए जो पड़ोसी देश है जस्टिन, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इसके बारे में बोला और ये कहा कि ये जो फैसला आया है ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है। माई हार्ट गोज आउट टू द मिलियंस ऑफ अमेरिकन वुमेन। सोचिए दूसरा देश भी इसके बारे में बात कर रहा है, सिर्फ यही नहीं, बोरिस जॉनसन का भी इसको लेकर ट्वीट आया था। तो हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एकत्रित होना स्टार्ट हो गए। कुछ लोग सपोर्ट में हुए थे, कुछ लोग खुशी मना रहे थे, और कुछ लोग काफी ज्यादा निराश थे। यहां पर जो लोग निराश थे कि ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनका कहना था कि जस्ट इमेजिन लिविंग इन अ कंट्री दैट डज नॉट रिस्पेक्ट वुमेन एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा यहां पर इस तरह से चीजों को देखा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया और ये कहा कि ये जो अबॉर्शन का जो एक्सेस है उसको रिमूव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसकी वजह से अगेन जो मिलियंस ऑफ वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो रिस्क में आ जाएंगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आपने लीगल तरीका से बंद कर दिया उसको, तो जब इलीगल तरीका अपनाया जाएगा तो उसमें बहुत सारा रिस्क होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। अब आगे क्या होगा, देखो आगे यही चीज़ है कि जो स्टेट्स यहाँ पर चाहेंगे, जो कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं, वो कहेंगे कि हम इसको बैन कर रहे हैं। अब बैन से क्या होगा कि या तो जो महिला है जो प्रेग्नेंट है उसको अपना प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखना होगा, या तो क्लैंडस्टाइन अबॉर्शन का मतलब होता है इलीगल तरीके से छुप कर बिना किसी को बताए अगर आप अबॉर्शन करा रहे हो, या तो अबॉर्शन पिल लेना होगा, या फिर किसी दूसरे राज्य में जहां पर अबॉर्शन लीगल है वहां पर जाकर कराना होगा। और इसीलिए आप देखिए यहां पर एक राज्य है मिसौरी जो कि कंजर्वेटिव स्टेट है,
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, मिसौरी ने इसको बैन लगा दिया। ये आप देख सकते हो, ये रहा बीच में, ये सेंटर में मिसौरी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसने तुरंत जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं, अबॉर्शन अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फाइनली आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत में इसको लेकर क्या है, क्या कानून है। देखो, भारत में 1971 का कानून है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसमें क्या है कि 20 वीक्स जो प्रेग्नेंट 20 वीक्स तक आप अबॉर्शन करा सकते हो। तो भारत के अंदर 20 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी है उसका अबॉर्शन कराया जा सकता है, ये इलीगल है। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं, कराते हैं, तो वो इलीगल माना जाएगा। और आपको पता ही है, भारत में तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि बहुत लंबे समय से फेस हो रही थी और अभी भी चलता ही है, दैट इज़ कि गर्ल और बॉय का अगर यहाँ पर पता लगाया जाता है आगे चलकर कि गर्ल है तो कई बार मार दिया जाता है। बहुत ही जो घिनौनी चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2021 में एक अमेंडमेंट भी आया था। 2021 के अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर यह कहा गया कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो कोई रेप सर्वाइवर है, ठीक है, रेप किया गया और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको 24 वीक्स तक यहाँ पर जो है आपका मौका दिया जा सकता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। लेकिन ये सिर्फ स्पेशल कैटेगरीज के महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, और उसमें भी यहाँ पर जो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनका अप्रूवल लेना होगा। तो ये स्पेशल कैटेगरी वाला होगा 24 वीक। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि जो बच्चा होता है वो डिसेबल होता है, और उस केस में कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है बोर्ड सेटअप करती है, स्पेशलिस्ट मेडिकल बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेटअप करती है, और वो डिसीजन लेते हैं कि क्या वो महिला का अबॉर्शन कराना है कि नहीं कराना है। तो ये सब कुछ है। जहाँ तक पूरे विश्व की बात है तो करीब बताया जाता है 16 ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरी तरह से इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है, क्रिमिनलाइज किया हुआ है। ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला है कि जैसे आयरलैंड हो गया, मेक्सिको हो गया, जहां पर ये क्रिमिनलाइज था, उन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अबॉर्शन जो है डीक्रिमिनलाइज नहीं होगा। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसको लेकर इतनी बातचीत चल रही है यूएस के अंदर, जो भी कुछ हुआ। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि ज्यादातर विश्व भर में ज्यादातर जो अबॉर्शन है वो कौन से हफ्ते के बीच आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, क्योंकि आज आपके पास आखिरी मौका है। 18,500 में ये जो पूरा बैच है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।